महाराष्ट्र बीजेपी के लोकसभा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के बीजेपी के आला नेता, कोर कमेटी मेंबर और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी शामिल है। चंद्रपुर चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। ये खबर आपको तब मिली जब आप सावरकर के भूमि में थे, अंडमान में थे। क्या भावना है, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने जो लक्ष्य लेकर अपने जीवन को भारत माता के चरणों में अर्पण किया, जब मेरी लोकसभा के प्रत्याशी के लिए मेरी टिकट की घोषणा हुई, तब मैं वहीं था। मेरे मन में यही भाव आया कि शायद इस संकल्पों को पूरा करने में मैं भी छोटा सा क्यों ना हो अपना हिस्सा दे पाऊं। चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हमारे विश्व गौरव युग पुरुष देश नायक प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि मैं भी कुछ ना कुछ मेरा हिस्सा दे पाऊं। तो मैं समझता हूं कि सावरकर जी के संकल्प का जो देश है, जिसके बारे में वो कहते थे देव, देश और धर्म, और वो कहते थे कि देह से देव तक जाते समय देश भी आता है और देश के लिए कुछ कृति करना ये हमारा कर्तव्य होता है। तो मुझे लगता है कि देह से देव तक जाते समय इस मार्ग में देश भी है। तो मैं भी, जो भी मुझे भगवान ने क्षमता दी है, उस क्षमता से मैं देश के विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों में छोटा सा हिस्सा दे पाऊंगा। इस दृष्टिकोण से मैं चुनाव में खड़ा हूं और मुझे पता है चुनाव ये जीतना या हारना ये मेरा लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। चुनाव जीतने से लोगों के दिल जीतना ये हमारा लक्ष्य रहा है। तो विजय हुआ तो गर्व नहीं, पराभव हुआ तो शर्म नहीं, ये भाव से चुनाव में लड़ता हूं। लेकिन 3 दशक आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और कहीं आपने कहा भी था कि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन ये जो निर्णय केंद्रीय समिति से आया हुआ है, क्या लगता है आपको कि क्या आप पर विश्वास जताया गया है कि ये जबरदस्ती का आदेश आपको लग रहा है? नहीं, देखो, जबरदस्ती का आदेश नहीं। जब मुझे पूछा गया तो ये 350वां राज्याभिषेक का समारोह है, उत्सव है। मन में मैंने बहुत कल्पनाएं की है। जैसा आपने देखा कि कल मैंने निर्णय किया जेएनयू में भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज का अध्यासन खोल रहे। इसके पहले भी आप जानते हो कि अफजल खान के कब्र का अतिक्रमण हमने हटा दिया। आप जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू हमने कुपवाड़ा में बैठा दिया। आगरा के दरबार में हम वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती करते हैं, जहां 12 मई 1667 में छत्रपति का अवमान करने की जुर्रत औरंगजेब ने की थी। दौरा छोड़कर जाना पड़ रहा है दिल्ली? नहीं, ठीक है, शायद मेरे से कोई अच्छा व्यक्ति आए, कोई और अच्छा मंत्री काम करे, तो ये तो चलते रहता है, ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि किसी के लिए रुकती नहीं। मन में यही भाव था कि बड़े सौभाग्य से शायद मेरा कई जन्मों का पुण्य होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस विचारों को पहुंचाने की संधि मुझे मिल गई। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर सौंपी है, क्योंकि 2019 में चंद्रपुर ही ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बहुत बड़ी चुनौती है इसे जीतना। नहीं, देखो, ऐसा है कि मैं कोई भी चुनाव ये मेरा नहीं समझता। ये चुनाव एक तो मोदी जी के लिए है, ये चुनाव देश के लिए है और ये जनता के विकास के लिए है। अगर जनता को ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा कोई प्रत्याशी है जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, तो मेरा क्या, मुझे कोई हरकत नहीं है। अगर मेरे से ज्यादा अच्छा कोई काम कर सकता है तो जनता का हित सर्वोपरि है, देश का हित सर्वोपरि है। अगर वो वहां जाकर मेरे से अच्छा आवाज बुलंद कर सकता है, बहुत अच्छी कल्पनाओं के साथ प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है, तो मुझे क्या अड़चन है इससे? आखिरी सवाल, कल यानी शनिवार को चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है चुनाव कार्यक्रम की, लेकिन संजय राउत बता रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह के कब्जे में है चुनाव आयोग, तो कोई फेयर इलेक्शन होने की संभावना नजर नहीं आ रही। देखो, चुनाव का टेंशन उनके कार्यकर्ताओं को जब होता है, उद्धव बाला ठाकरे की शिवसेना को, तो बीच बीच में वो हंसा लेते हैं। चुनाव आयोग, आपको पता है एक व्यक्ति चुनाव आयोग होता है क्या? वो चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। हजारों आईएएस ऑफिसर इसमें लगे हुए रहते हैं, लाखों लोग लगे रहते हैं। मतदार यादियां बनाना इसकी एक सिस्टम है। इसमें कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर कोई चुनाव आयोग के अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई तो क्या पूरे चुनाव की तबीयत बिगड़ जाएगी क्या? मुझे लगता है चलो, कार्यकर्ताओं को हंसाने के लिए कभी कभी ऐसी बातें कही जाती है, उसको गंभीरता से नहीं लेना।
ये चुनाव के टेंशन में उनके कार्यकर्ताओं को भी कुछ हंसाने के लिए वो करते, उनके बारे में सहानुभूति रखना, बाकी कुछ नहीं।